हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे से अपने मैथ्स की तैयारी कर रहे होंगे। और हम इंटीग्रेशन रिवीजन सीरीज की लेक्चर 6 पे आ चुके हैं। शुरू के 5 लेक्चर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। बच्चों, ये वाला जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, देखो, एक और एक इन दो क्वेश्चंस को छोड़कर ये क्वेश्चंस आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिखेंगे नहीं। लेकिन जब आप 10 ईयर्स ओपन करोगे तो ये उसमें बहुत ज्यादा बार आए हुए होंगे। आपको समझना ये है कि चाहे इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन हो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता सकता हूं। ठीक, मतलब एक और अगर मैं लिख दूं, ए प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। बच्चों, ऐसा कोई भी क्वेश्चन इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन, ठीक, इन सब का सिंगल मेथड है। मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम फैमिली के हैं, और इनको करने का तरीका भी केवल एक ही है। आपको करना केवल इतना है कि मेरे संग संग शुरू के 2 क्वेश्चन तक बहुत ढंग से बने रहना है। उसके बाद आप देखोगे सारे ही क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं सब एक ही परिवार के हैं। ये मैं आपको प्रूव कर दूंगा, और एग्जाम में आप इनको करके भी आओगे। एक एक करके शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बच्चों, देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आपको पहले 2 क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। आप देखो, पहला क्वेश्चन ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। और अब बच्चों देखो, इसमें करना क्या है आपको, मैं आपको बताऊं तो चलो मैं एक काम करता हूं। देखो, मैं ये दोनों ही क्वेश्चन संग लेके चलता हूं, पहला भी और दूसरा भी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। बच्चों, इसमें पहला स्टेप क्या है, आपको डिवाइड करना है दोनों को ही एक्स स्क्वायर से। इन क्वेश्चन की पहचान क्या है, पावर 2 पावर 4 का पेयर। तो मैं क्या बोलने वाला हूं, दोनों में, दोनों के लिए एक ही काम है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। दोनों में यही काम करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। वही बच्चों देखो, इसमें भी हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको ये समझना है बच्चों, एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, यहां जो लिखा होता है, यहां जो भी लिखा होगा उसका दुगना नीचे प्लस माइनस करना है। अच्छा, तो 1 का दुगना 2, यानी कि अगर यहाँ 2 होता तो 4 प्लस माइनस होता, और 6 होता तो 12 प्लस माइनस होता। इसका डबल है 2, वो नीचे प्लस माइनस करो। बस ऐसा करते वक्त आप ये ध्यान रखो कि बीच में जो साइन हो उसका उल्टा पहले लिखो। मतलब 1 का दुगना 2 करना है मुझे प्लस माइनस, ऊपर क्या लिखा हुआ है प्लस, तो पहले दुगना उसका उल्टा, प्लस का उल्टा माइनस, पहले दुगना माइनस करो और बाद में प्लस करो। जैसे इसमें 1 का दुगना 2, ऊपर लिखा है माइनस, तो उसका उल्टा प्लस, तो पहले प्लस करो फिर माइनस करो। ऐसा करने का एक बेनिफिट ये होगा कि मैं आपसे ये बोलूंगा, दोनों ही क्वेश्चंस में जो शुरू की 3 टर्म है, dx रहेगा लिखने से, जो शुरू की 3 टर्म है वो ऐसा कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी जिसका डिफरेंशियल ऊपर लिखा होगा। ये जिसका भी कंप्लीट स्क्वायर होगा उसका डिफरेंशियल ऊपर होगा, ये भी जिसका कंप्लीट स्क्वायर होगा उसका डिफरेंशियल ऊपर होगा। और नहीं हुआ तो फिर आपसे गलती हुई है, इस तरीके में कोई गलती नहीं है। हम देखते हैं, ये लिखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 2ab हुआ, तो ये क्या हो गया बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप चाहो तो करके देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, जब करोगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा, ये प्लस 2 बचा। बच्चों, आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ठीक, ऐसे ही इसमें कर लेते हैं।
1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप x को पहले लिखोगे या 1 अपॉन एक्स को पहले लिखोगे, ठीक, माइनस का 2 बचा dx। तो मैंने क्या बताया था आपको, ये जिसका भी कंप्लीट स्क्वायर बनेगा उसका डिफरेंशियल ऊपर लिखा होगा। तो लेट किया तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, लेट x माइनस 1 अपॉन एक्स को मानो t, इसमें भी लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स को मानो t। बच्चों क्या करते हैं उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं ना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो देखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स ऊपर लिखा है, पर इसमें नहीं लिखा है, इसमें 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अरे तो एक माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और उसके बाद इस माइनस को हम RHS में भेज देंगे। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। अब तुम सुनो बात, इसको तुमने ऊपर पुट कर दिया। अब इतना तो अगर आपने लेक्चर 4 देखा होगा तो हम लेक्चर 4 पे ही पहुंच जाएंगे बार बार। ठीक, देखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी स्क्वायर प्लस 2, जिसको आप बच्चों क्या लिखने वाले हो, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। बच्चों नीचे जगह है लिखने के लिए, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी अपॉन रूट 2 प्लस सी, और आई होप आप टी की रख देंगे वैल्यू 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी कितना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स रूट 2 प्लस सी। सेम बच्चों इसमें होना है, देखो ये आपने रखा यहाँ पर, इसको फर्स्ट मान लो, पुट इन फर्स्ट। देखो आई क्या हो गया, ये आ गया आपके पास माइनस का डी टी अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, क्या हो गया माइनस का डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2, माइनस को आपने बाहर ले लिया, टी स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक, अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं तो आप जूम करके देख सकते हो, है ना। ठीक, अब ये माइनस 1 अपॉन ए लॉग ऑफ टी माइनस रूट 2 अपॉन टी प्लस रूट 2। बच्चों ये फॉर्मूला तो हम कर चुके हैं ना, अब क्या करना है, बस टी की रख देनी है वैल्यू। ठीक है, टी कितना था, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस रूट 2। अब बच्चों बहुत से बच्चों को लग रहा होगा सर क्या ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। आप मेरे संग बस 10 मिनट बने रहिए, आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। क्या किया मैंने, एक बार फिर से देखते हैं। मैंने बोला था कि ये 2 क्वेश्चन बच्चों फंडामेंटल क्वेश्चन हैं। आप एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 का पेयर देखो, नीचे एक्स की पावर 4 प्लस का होना चाहिए। स्टेप 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, कर दिया। स्टेप नंबर 2, एक्स स्क्वायर के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक, उसका डबल नीचे प्लस माइनस करो। पहले क्या लिखें, प्लस या माइनस, जो बीच में लिखा हो ना ऊपर उसका उल्टा पहले लिखना है। प्लस है तो पहले माइनस फिर प्लस, इसमें बीच में माइनस था तो पहले प्लस फिर माइनस। फिर शुरू की 3 टर्म ने कंप्लीट स्क्वायर बनाया जिसका डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ है, और लेक्चर 4 वाले फॉर्मूलाज बन चुके हैं। मैं इन दोनों के सॉल्यूशन को बार बार यूज करूंगा, और अब मैं जब भी आगे इस पोजीशन पे पहुंचूंगा उस सॉल्यूशन को मैं नहीं करूंगा, वो आपको यहीं से उतार कर दोबारा कर लेना है। अब आप नोट करो इसको बच्चों। इन दोनों क्वेश्चन के बाद देखो आते हैं इस क्वेश्चन पर। अच्छा, उस क्वेश्चन को भी मैं लिख लेता हूं जो लिखा था मैंने, a प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, इसको भी कर लेंगे बाद में। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, i इज इक्वल्स टू
1/1 प्लस x की पावर 4। सीबीएसई में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ चुका है। इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं सभी सीबीएसई में 4 मार्क्स में आ चुके हैं। और जो देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तुम्हें ये तो दिख रहा है कि नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ऐसा करने के बाद ये जो 2 है, 2 1 जा 2, 2 को लिख देंगे बच्चों 1 प्लस 1। ठीक, और 1 प्लस 1 लिखने के बाद क्या करेंगे, 1 प्लस 1 लिखने के 1 प्लस 1 लिखने के बाद क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर को एक बार प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे। देखो ना 1 के संग एक्स स्क्वायर प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो क्या बोला मैंने, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, आप इंटू 2/2 करो, इस 2 को लिखो 1 प्लस 1। थोड़ी जुगाड़बाजी तो है, पर इंटीग्रल इज ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल, गो फॉर इट, है ना। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन के दो टुकड़े हो गए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो इसको मैं दो क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकता हूं। एक बार 1/2 के संग 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। और बच्चों देखो इसको मैं बोलूंगा I1, इसका इंटीग्रल अलग निकालूंगा, इसको बोलूंगा I2, इसका इंटीग्रल अलग निकालूंगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये यही तो है I1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। अभी अभी तो क्या है सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, देखो यही तो है I2, ये भी हमने अभी अभी किया है। इतना करने के बाद फिर से I1 करो, फिर से I2 करो, 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, C लिखो एंड गेट द आंसर। नोट कीजिए। अब देखो बच्चों 1 2 3 क्वेश्चन हो गए, इसी फैमिली का ये भी है, पहले इसको लिख लेते हैं। एक ही जगह आप कोई भी नंबर लिख लो, मतलब कोई भी नंबर से मतलब जैसे मान लो आपने लिख लिया 4 प्लस माइनस में तो कुछ भी ले लो, मान लो आपने ले लिया प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर क्या हुआ, चलो 4 का स्क्वायर ही लिख कर देने दो, 4 का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। मान लो ये लिखा हुआ है, मतलब 4 का स्क्वायर का मतलब 16 हुआ। ठीक, तरीका क्या था, पहला स्टेप क्या था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो आप लिख दोगे इस बात को, है ना, कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक, तो पहला स्टेप याद करो, पहला क्वेश्चन मैंने क्या किया था, सब कुछ मैं वही करने वाला हूं, 4 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, देखो एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड करना है। ठीक, उसके बाद क्या बताया था, इस एक्स स्क्वायर के ऊपर जो लिखा हो, बच्चों इस वाले क्वेश्चन में 1 लिखा था तो 1 का डबल 2 था, इस बार 4 लिखा है, 4 का डबल क्या है 8, तो 8 का करना है नीचे प्लस माइनस, पहले क्या लिखना है, इसका अपोजिट, बीच में प्लस है तो पहले माइनस फिर प्लस, ये लिखा है dx। अब क्या करना है, शुरू की 3 टर्म 1 2 3 ऐसा कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी, जिसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी उसका डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ होगा। तो आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस, नहीं भाई बीच में माइनस आएगा, बीच में माइनस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, आप इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स से एक्स कैंसिल, 2 4 द 8। आपका मन हो तो आप 4 अपॉन एक्स को पहले लिख लेना और एक्स को बाद में लिख लेना, प्लस √8। अब मैंने क्या बोला था,
जिसका स्क्वायर बना उसका डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ होगा। तो लेट, जब भी लेट बोला करो इसे कुछ मान लिया करो। तो लेट x माइनस 4/x को माना t, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1 माइनस 4 ऐसे ही 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, dx इज इक्वल टू dt। और कुछ गलत कर दिया क्या क्वेश्चन में? हमने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं, ठीक तो किया है। 1 प्लस 4/x स्क्वायर आ गया, 1 प्लस 4/x स्क्वायर dx क्या आ गया? dt। पुट इन फर्स्ट। बच्चों समझ आ रही है बात? बिल्कुल वही क्वेश्चन है, करना केवल क्या है, जो x स्क्वायर के ऊपर लिखा है उसका डबल, 5 लिखा होता तो 10, इस वाले साइन का अपोजिट पहले, बस इतना काम आपको ध्यान रखना है। वी गेट, क्या गेट हुआ हमें? जो भी गेट हुआ वो लिख लो। 1 प्लस 4/x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ गई? dt। इसको क्या माना था? t स्क्वायर प्लस 8। आई होप आप जानते हो कि मैं 8 को क्या लिख सकता हूं? √8 का स्क्वायर, और √8 क्या होता है? 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 1/a tan इनवर्स t/2√2 प्लस c। पुट कर दो t की वैल्यू वापस। अरे t क्या था? x माइनस 4/x, 1/2√2 tan इनवर्स x माइनस 4/x 2√2 प्लस c। बच्चों ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ढंग से इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके ऊपर आप कितने भी क्वेश्चन खुद बना सकते हो, आपको केवल इस फैमिली को पहचानने की जरूरत है। नोट इट आउट। बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चों, ये तुम्हारे इंडेफिनिट के सबसे लेंथी क्वेश्चंस में से एक है, लेंथी मोस्ट और इंपॉर्टेंट भी है अनडाउटेडली। देखो इस क्वेश्चन को देखो, √10x लिखा हुआ है, क्या करना चाहिए? अब बहुत से बच्चों को तो ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सर ये एल्जेब्रिक क्वांटिटीज लिखी हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री है, इन दोनों की फैमिली एक कैसे हो सकती है? तो आप बिलीव करो इन दोनों की फैमिली एक ही है। 5 मिनट बाद, मतलब 2 मिनट बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा। देखो लेट, जब भी लेट करते हैं क्वेश्चन मान लेते हैं, आप क्या करो, लेट करो √10x को t। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करते जाओ। आपने √10x तो क्या माना? t। अच्छा चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायरिंग कर लो। 10x क्या हो गया? t स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x। 10x का क्या हो गया? sec स्क्वायर x, और t स्क्वायर का 2t, और t का dt बाई dx। तो इतना तो बच्चों देखो सबको बात समझ में आती होगी कि sec स्क्वायर x dx क्या हो गया? 2t dt। अब आप ये देखो कि क्या sec स्क्वायर x dx कहीं पर है? देखो sec स्क्वायर x dx कहीं पर भी नहीं है, आपके पास तो √10x है। तो इस sec स्क्वायर x को आपको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं? इसको RHS में ले जाओ। दिस इंप्लाइज, बच्चों dx की वैल्यू क्या आ गई? 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x। ठीक, लेकिन अगर ये dt है तो सबको t में लिखो। ठीक है, सबको t में लिखें। तो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में तुमने पढ़ा है कि sec स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, है ना? लेकिन अभी भी ये t में नहीं आया, तो tan की वैल्यू क्या है? tan x की वैल्यू क्या है? t स्क्वायर। तो अगर tan x t स्क्वायर है तो tan स्क्वायर क्या हुआ? t की पावर 4। तो 2t अपॉन 1 प्लस t की पावर 4 dt। ये आपके पास dx की वैल्यू आ गई। इस dx की वैल्यू को आपको कहां पुट कर देना है? पुट इन फर्स्ट। इसमें आपको इसको बच्चों पुट कर देना है।
ठीक, देखो क्वेश्चंस लेंदी हैं, पर आप लोगों का कंफर्ट जोन ये है कि आप वीडियो वॉच कर रहे हो, आप पॉज करके खुद सॉल्यूशन कर सकते हो, एक काम। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप बहुत हल्के 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 इसको बार बार रिवाइंड करो, जो बात समझ में नहीं आए उसको बार बार देखो, काम बन जाएगा आपका। तो I इज इक्वल टू, ठीक, ये फ्रेम में तो है, ठीक, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, बच्चों रूट 10x को आपने क्या माना है, t इंटू, ठीक, dx की वैल्यू क्या है 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt, ठीक है। ये बच्चों 2t स्क्वायर हो गया अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, मैं इस 2t स्क्वायर को लिख सकता हूं टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, +1 -1, और ऐसा करने के पीछे कारण क्या है आप देखो, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt। देखो ये यही दो क्वेश्चन बन गए। अच्छा ये 1 माइनस टी स्क्वायर है, चलो एक माइनस कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। टी स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टी स्क्वायर तो बच्चों एक ही बात है, ठीक, माइनस बाहर निकाल लो, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, बच्चों ये भी एक ही बात है। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन लेंदी है बहुत, आपको इसको मानना है I1, इसको मानना है I2, इसका इंटीग्रल करना है, इसका इंटीग्रल करना है, और इनका इंटीग्रल कैसे करोगे, अरे अभी अभी तो सीखा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पहले वाले दोनों क्वेश्चन हैं, इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी ये पहले वाले दोनों क्वेश्चन हैं, इतनी बात आपको समझनी है। और ये कैसे करना है, वीडियो को रिवाइंड करो, बिल्कुल शुरू में जाओ, बस x की जगह t हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से इसके आंसर को लिख दो, नोट इट डाउन। अब देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन, √10x प्लस √cot x। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में भी हम क्या कर सकते हैं, देखो रूट कॉट को लिख सकते हैं ना √1 प्लस 10x, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अब बिल्कुल वही काम कर दो स्पीड से जो बिल्कुल आप इसी क्वेश्चन से पहले करके चुके हो, लेट, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, क्या लिखा था, √10x को क्या माना था, t, स्क्वायर किया था दोनों तरफ, 10x क्या हो गया था t स्क्वायर, डिफरेंशिएट किया था विद रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो गया था sec स्क्वायर x, t स्क्वायर क्या था 2t dt, सब कुछ वही है जो अभी अभी हम करके चुके हैं, dt बाई dx। तो फिर sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या आई थी 2t dt, हमें ये dx नहीं चाहिए, सॉरी sec स्क्वायर x नहीं चाहिए, इसको उधर भेज देते हैं RHS में, 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x, बस सब कुछ t में चाहिए, तो 2t dt अपॉन sec स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर 10 की वैल्यू t स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर क्या हुआ t की पावर 4, 2t dt अपॉन 1 प्लस t की पावर 4। आई होप ये फ्रेम के अंदर है, ठीक। अब बच्चों कहां पुट करना है इसको, पुट इन फर्स्ट, ठीक। अब कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर ये क्वेश्चन छोटा है, ये और ज्यादा बड़ा होगा तो ये तो और ज्यादा लेंदी होगा, पर आप यकीन मानो ये दुगना लंबा है, ये आधा लंबा है। इसका सॉल्यूशन आपको अभी समझ में आ जाएगा। आप देखो पुट इन फर्स्ट, वी गेट, क्या समझ में आया, समझ में ये आया, √10x को आपने माना t, 1 अपॉन √10x 1 अपॉन t, dx की वैल्यू 2t dt अपॉन 1 प्लस t की पावर 4, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t,
2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, टी से टी कैंसिल आउट, ये 2 आ गया बाहर, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, और चाहूं तो 1 को पहले लिख दो। अब बताओ बच्चों ये कौन सा क्वेश्चन बन गया? यही पहला वाला, बस x की जगह t है। सब कुछ वैसे ही करना है, इसके आगे आप शुरू हो जाओ और आपको इसकी हेल्प से इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। बच्चों ऐसा नहीं है कि इस फैमिली में यही क्वेश्चन है, इस फैमिली में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने इसलिए कुछ एक क्वेश्चन आपको एक जगह क्लब करके दे दिए हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन सब एक ही परिवार के हैं। अगर आपको ये बात याद हो गई है तो मान के चलो कि आपके 4 नंबर तो बोर्ड एग्जाम्स में पक्के, क्योंकि ये या ऐसा कुछ पेपर में अक्सर देखने को मिल जाता है। मेरे संग बने रहिए, पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए, क्योंकि उनसे ही रिलेटेड अगले लेक्चर्स हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स और ज्यादा मजेदार और इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। जुड़े रहिए। अगर समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नंबर गेन करते हैं।